ठीक है, तो सेल्स की बात कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। सेल्स में क्या था सर, सेल्स कितने का, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सेल कितने का था 16,000। 16,000 में से कहता है कि 10% तो कैश, ये अप्रैल का सेल्स लिया है मैंने, ध्यान रखिएगा, ये सेल्स हमारा कब का है सर, अप्रैल का सेल्स है ये, अप्रैल का। और एक महीने का अगर मैं आपको बता दूं ना अच्छे से, तो बाकी का तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अप्रैल का सेल्स 16, कहता है 10% कैश करो, तो 10% का हिस्सा निकाल लिया कैश। बाकी का हम एक बार टेंटेटिव ले लेते हैं, 90% क्या है हमारा, ये क्रेडिट है। ये किस पे है सर, क्रेडिट। कहता है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो बताओ यहां पे क्रेडिट सेल्स क्या है हमारा, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो बताइए क्रेडिट सेल्स क्या है। तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, क्रेडिट सेल्स ये है, तो इसका 50%, तो सर इसका 50% देखा जाए तो कितना होगा, 14,400 का 7,200। बाकी बच गया कितने परसेंट, 50%। तो ये भी कितना आ गया, 7,200। ठीक है, टर्म्स क्या यूज कर रहा है ये, टर्म्स यूज ये करता है कि बैलेंस जो 50% ऑफ क्रेडिट साइड आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, यानी सर अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ क्या होता है, यानी सर बाकी 50% ये पैसा मिलेगा मई में, यानी डेटर से पैसा मिलेगा हमें मई में। ठीक है, बाकी बैलेंस आपको मिलेगा फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ जब आ जाए ना, ये फॉलोइंग मंथ, तो ये याद रखिएगा, फॉलोइंग मंथ होता है नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बोला कि मई में 50 मिलेगा और बाकी फॉलोइंग मंथ, तो मई के बाद नेक्स्ट मंथ जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा जून। ये पैसा मिलेगा कब, जून में। समझ में आई बात आपको, ये पैसा कब मिलेगा, जून में। मैंने कब का कर लिया, ये सेल अप्रैल का निकाल लिया। यानी अप्रैल में अगर मैं रिसीट की बात करूं, तो सर अप्रैल में कैश में यही रिसीट होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक महीने का सेल है और वो 3 महीने तक सर्कुलेट हो रहा है। सोचिए, अप्रैल वाला सेल का पैसा मई में भी मिल रहा है और जून में, तो ऐसे ही दिमाग लगाइए, इस मार्च वाले का भी 3 महीने सर्कुलेट हो रहा होगा, और इस फेब वाले का भी कितने महीने सर्कुलेट हो रहा होगा, 3 महीने हो रहा होगा, है ना। पहले देखिए अप्रैल वाले का समझ में आया आपको, बताइए किसी को दिक्कत है अप्रैल वाले सेल्स में, तो बता दीजिए फटाफट, अप्रैल वाले सेल्स में किसी को दिक्कत है तो, अप्रैल वाले में किसी को दिक्कत है। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आता है अंजलि, अच्छा, किसी को डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब मैं अप्रैल के बाद ना ऐसे मई का भी निकाल लूंगा और ऐसे मैं जून का भी निकाल लूंगा। पहले मई की बात कर लेते हैं, ये था सर अप्रैल का, मुझे जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्वेश्चन को छोटा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सारा सेटिंग खराब हो, मैं यहाँ छोटा छोटा कर देता हूँ, इधर करते हैं, ठीक है, इधर कर रहा हूँ अप्रैल के बाद मई की सेल की बात कर रहा हूँ, सेल सेल निकाल ले, उसके बाद तो कहानी आसान हो जाती है। मई की सेल जो है ना हमारी, वो कितनी है सर, मई महीने की, मई मंथ का सेल 17,000। तो सभी पे यही कंडीशन लगेगा सर, क्या कंडीशन लगेगा, कंडीशन दैट इज के आपका 10% क्या होगा कैश, बाकी 90% क्या होगा, बताओ 10% क्या है कैश, बाकी का 90% क्या है क्रेडिट पे, बाकी का 90% क्रेडिट का, तो 10% अमाउंट बता दो फटाफट, 1,700। बाकी 90% अमाउंट क्या होगा, 3,390%। अब इस सेल्स को 2 महीने में ले जाएंगे आगे, यानी कुछ सेल जाने वाला है जून में और कुछ सेल्स जाने वाला है जुलाई में। समझ रहे हो कैसे जाएगा जून और जुलाई में, यानी अगर देखें पैटर्न वाइज, तो इसका 50% जाएगा नेक्स्ट मंथ यानी जून, और इसी का 50% चला जाएगा फॉलोइंग मंथ यानी जुलाई। तो सर इसका 50% और इसका 50%, ये आपने बताया सर, ये आ जाएगा 7,000 और ये आ जाएगा 7,000। कोई समस्या, कोई दिक्कत,
कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मई का भी निकाल लिया, जून का भी निकाल ले। जून का निकाल लेते हैं, चलिए इधर कोशिश करते हैं जून का। सर जून की सेल कितनी है बता दीजिए। 18,000। जून की सेल कितनी है सर? 18,000। अब 18,000 के फिर से दो पार्टीशन हो जाने हैं। एक हो जाना है 10% और एक हो जाना है 90%। सर 10% का मतलब और 90% का मतलब, सर 10% का मतलब हो जाता है 1800 और 90% का मतलब 16,200। अब सर ये जो सेल्स है 16,200 2 महीने में बटेगा। कुछ तो जाएगा जून के बाद, कब जाएगा? जुलाई में मिलेगा, और कुछ, हालांकि ये दोनों पार्ट मेरे लिए इरेलीवेंट हो गए क्योंकि ना तो हमें जुलाई का बनाना है ना अगस्त का बनाना है, फिर भी हम कर लेते हैं। आधा कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, अप्रैल बन गया, मई बन गया, जून बन गया। अब मुझे फरवरी का भी देखो। अब आप हमें यहां से ये समझ में आती है बात कि सर अगर अप्रैल का 2 महीने आगे जा रहा है तो ये जो फैब का है, फैब का 10% तो फैब में मिल गया होगा, लेकिन बैलेंस का 50% मिला होगा मार्च में और बाकी का 50 मिला होगा, यानी अप्रैल में कुछ पैसा फैब का आएगा। हमारा कैश बजट तो रिसिप्ट बेसिस पे चलता है, तो क्या फैब का कोई पैसा अप्रैल में आएगा? तो जी हाँ आएगा, तो निकाल लेंगे। सेम ऐसे मार्च का पैसा भी कुछ अप्रैल में आएगा और कुछ मई में भी जाएगा, तो इन दोनों का भी करना जरूरी है, कितना कितना। तो इन दोनों का करने के लिए हम थोड़े से क्वेश्चन को ऊपर ले जाते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं जगह बनाने के। और इन सभी को मैं अब कर लेते हैं फैब का। जी सर, फैब की सेल बता दीजिए क्या है? 14,000। 14,000। सर फैब का सेल 14,000 रुपये है अगर, तो 14,000 को दो टुकड़ों में बांट दें। 10% जो कि फैब के मंथ में मिल जाएगा, बाकी 90% 2 महीने तक जाएगा ये। इसको ना एक शॉर्टकट तरीके से भी मैं बता दूंगा। मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी फिर बोलोगे सर कैसे आए। इसका सर 50% और इसका भी 50%। सर इसका जो 50% है ना, ये तो है फैब के मंथ का सेल, तो 10% यानी 1400 तो फैब में हिसाब किताब बराबर। इसके बाद ये 50% चला जाएगा मार्च में, और ये 50% चला जाएगा अप्रैल में। ठीक है, समझ रहे हो? तो सर यहाँ पे आ जाएगा, आपने बोला सर ये 50% आएगा 12,600। अब 12,600 का 50% 6,300, तो सर 6,300 और 6,300 है ना। तो थोड़ा शिफ्ट कर दें यहाँ से, मिक्स ना हो जाए। एक ये सेल हो गया, ठीक है, एक ये सेल, सबको अलग अलग कर देते हैं। चलिए, अब फैब के बाद किस पे आ जाए हम? इधर करें हम, मार्च का इधर कर सकते हैं, है ना। मार्च में कितने की सेल है सर? 15,000। सर 15,000 रुपये का कितने परसेंट? फिर से वही कहानी आ जाएगी, 10 और किस में बटेगा? 90
ये मैं करवा इसलिए रहा हूँ सारा ताकि आपको एक बार करके दिखा दूँ एक महीने का पूरा। यानी ये आ जाएगा सर, ये तो फैब में मिल जाएगा 1500। बाकी जो रह गया 13,500 ये 2 महीने में सर्कुलेट होने वाला है। सर 2 महीने कौन कौन से महीने में सर्कुलेट होने वाला है? सर 2 महीने का मतलब है सर, ये मार्च का सेल है तो कुछ जाएगा अप्रैल में और कुछ जाएगा मई में, ठीक है। कुछ जाने वाला है सर अप्रैल में और कुछ जाने वाला है मई में। तो अप्रैल में कितना चला जाएगा? 6,750 और ये भी 6,750। पहले यहाँ तक सभी बच्चे बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या जो मैंने किया है ये? मैं थोड़ा साइज रिड्यूस कर देते हैं कि आपको क्लियर है, ठीक। यानी हमने एक तो वर्किंग नोट सेल्स वाला एडजस्टमेंट नंबर जो ये था ना सेल्स वाला, ये तो डन कर लिया, ये डन हो गया। अब अगले पे आ जाते हैं। मटेरियल 2 महीने बाद में देख लेंगे, वेजिस 1/2 और ओवरहेड 1/4 और 1/2। कैश का बैलेंस हमारा इतने का है स्टार्टिंग में। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मंथली सेटलमेंट हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, इसका कोई काम नहीं है। सेल्स से एडवांस रिसीव का कोई काम नहीं है, डिविडेंड ये है। अब सेल्स को देखो, मैं यहाँ पे मंथ के लिए ना आपके थोड़ा सा मैं, ताकि आपको याद रहे, ये है मेरा अप्रैल, ये है मई, ये है जून। वाइट होगा ना? ये अप्रैल। यानी जहां जहां मैं व्हाइट सर्कल लगाऊंगा वो सब अप्रैल का महीने का होगा, और जहां जहां मैं ग्रीन लगाने वाला हूँ वो सब क्या होगा, ताकि आप इकट्ठा जोड़ पाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगी कौन सा अमाउंट किधर किधर लेके जा, है ना। तो सबसे पहले वाइट वाइट वाला जो हमारा अप्रैल महीने के कलेक्शन रहेगा, उसके लिए मैं कर लेता हूँ सर्कल आपके लिए, क्या सर? वाइट, ठीक है। चलिए सर, ये अप्रैल का है, ये वाला क्या है? अप्रैल का है ना ये। देखिए, अप्रैल में जिसका पैसा मिलेगा मैं वहाँ सर्कल लगा रहा हूँ, जिसका पैसा ये अप्रैल में मिलेगा। और अप्रैल में ये तो मई में जाएगा, जून में जाएगा नहीं जाएगा, जून वाला तो कोई अप्रैल का मतलब नहीं है, फेब वाला अप्रैल में। एक ये आ गया, नहीं हमें अप्रैल वाला ढूंढना है, मार्च से क्या मतलब है? हाँ मार्च में भी अप्रैल, ये आ गया, दो मिल गए, अप्रैल के अंदर दो चीज़ आएंगे। और अप्रैल कहाँ है? यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी अप्रैल है। ये अप्रैल। तो आप सर्कल देख लो, व्हाइट वाला सर्कल अप्रैल का है, इन सबका जोड़ के अप्रैल के मंथ में ले लेंगे। लेकिन एक मिलेगा कैश सेल्स में और दो मिलेगा डेटर में, समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे सेल लिखूं अप्रैल में, सर सेल्स अगर हम लिखते हैं तो अप्रैल के महीने में एक तो सेल्स में होगा कैश और दूसरा होगा डेटर से कलेक्शन। डेटर से अप्रैल महीने का सेल्स कैश वाला सर 1600 जो मिलेगा, और डेटर से कलेक्शन, सर देख लेते हैं डेटर से कलेक्शन कौन सा है। सर डेटर से कलेक्शन एक तो ये 6300 और एक 6750, कितने होते हैं? जोड़ो डेटर से कलेक्शन। हाँ हाँ, दोनों जोड़ लेते हैं, 6300 और 6750। एक कर देता हूं मैं, 6300 प्लस 6750, ये सिर्फ अप्रैल का है। कितने? 13,050। पहले ये देखिए, एक महीना समझ में आया, ऐसा मिल गया। यानी अगर आपने वर्किंग नोट बना लिया तो फिर तो जोड़ जोड़ के, मेन है वर्किंग नोट। किसी को डाउट यहाँ तक?
बच्चों ने बता भी दिया 13,050, 13,050। सर एग्जाम में किस टाइप का वर्किंग नोट करना, एग्जाम में आपने देखो वर्किंग नोट जो बनाया है वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसका देखो शॉर्टकट में बता देता हूँ कितनी जल्दी हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए सर वर्क एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा कि हमारा 100% सेल्स होगा, 100% का 10% विल बी कैश सेल्स और 90% विल बी क्रेडिट सेल्स। 90% का 50% दैट इज 45% कहाँ जाएगा नेक्स्ट मंथ में, और बैलेंस 45 कहाँ जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ में। अब आपने एक परसेंटेज सर्टेन फाइंड कर ली, तो सर मैं क्या करता अगर मैं होता, तो सर इसका पैसा मार्च में भी जाएगा, अप्रैल में जाएगा 45, तो मैं सीधा 14,000 का 45% निकालता, निकाल के देखो। और वो 14,000 का 45% कहाँ गया, यही आता हमारा। फैब वाले का सेल्स देखना, फैब वाले का किधर गया किधर गया किधर गया फैब, ये देखो ये 6300 ही आएगा, 45% निकालो। ठीक है, यानी मुझे पता चल गया कि 45% उधार है, 10 तो कैश है ही। इसके बाद हमारा क्या है मार्च के मंथ का, तो मार्च वाला जो पैसा है फेब वाला कहाँ गया हमारा, कुछ मार्च में गया और कुछ अप्रैल, और मार्च वाला जाएगा यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी 45, तो 45 में ले लूंगा। तो ये एक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, उसकी चिंता मत करो। अब मई वाले के लिए सर्कल लगा लेते हैं सर, ठीक है ना, मई वाले के लिए सर्कल लगा लेते हैं। मई के लिए क्या रखा है हमने, ग्रीन कलर रखा है, मई के लिए रखा है हमने ग्रीन। तो इसमें से ये वाला मई में जाएगा, ये वाला जाएगा मई में, ग्रीन रखा था ना इसका। तो ये है मई, एक तो ये है मई के लिए, और सर कौन सा जाएगा मई में बताइए। एक जाएगा मार्च वाला मई में, नहीं ये तो जून और जुलाई में मई, हाँ इधर आएगा, एक ये है। और एक करंट मंथ का तो सेल खुद का मई का होगा ही, 10%। आ गया मई, मई मई कहाँ गया मई, 13। अब ग्रीन वाले देख लीजिए, 1 2 3, ये तो कैश सेल्स में चला जाएगा, और वो दोनों जोड़ के चला जाएगा हमारा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में मई में कितना था सर, 1700, चेक करिए मई में कितना है कैश सेल्स में, 1700। बाकी आप ऐड कर लीजिए, कौन सा ग्रीन कहाँ गया, 7200 ऐड करना है, और 6750 कितने आ गए, 13,950। अब ऐसे जून का निकाल लेते हैं। जून के लिए क्या रखा है हमने, जून के लिए रखा है, चलिए पहले वाले में यहाँ से कुछ जून का है, ये रहा है, ठीक है सर। इसके बाद आ जाइए, जून वाले में कुछ है, एक ये है, और जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, जून 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 जून, एक ये, इसमें तो सारा हो ही गया। यानी आप देख, हाँ, तो एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कैश वाला ले लेंगे, तो कैश वाला तो ये हो गया 1800। चलिए सर कैश सेल्स में आ गया हमारा 1800, कैश सेल्स में आ गया 1800, है ना। और उधार में कितना बताया, 14,850। ये लीजिए सेल्स, सबसे टफ एडजस्टमेंट इसमें सेल्स का ही था, बाकी तो सारे छोटे छोटे से हैं। तो बताइए किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम क्या है, किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, यानी हमने रिसेट कर लिया। अब अगले एडजस्टमेंट पे चले, करीना ने भी दे दिया 14,850, चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं, आ जाइए सर। एडजस्टमेंट ये वाला डन। अब आगे कहता है क्रेडिटर मटेरियल 2 महीने का उधार होगा, यानी जब हम सामान खरीदेंगे ना तो हमें 2 महीने का समय मिलेगा। इसका मतलब सर फैब में जब मैं सामान खरीदूंगा तो इसका पेमेंट फैब में नहीं करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, तो इसका पेमेंट कब आएगा, 2 महीने बाद, दूसरे महीने में ना।
तो फेब का पेमेंट आएगा, और सर मार्च का पेमेंट कब आएगा? जून में। और अप्रैल का पेमेंट कब जाएगा? नहीं, जून में। मार्च का पेमेंट मई में, ये देखिए। यानी अगर मैं आपके सामने लिखता हूं पेमेंट में क्रेडिटर को पेमेंट, तो फेब वाला पेमेंट होगा अप्रैल में। देखिए चेक करिए, फेब वाला पेमेंट जो था वो कहां हो रहा है हमारा? अप्रैल में। यानी 9600 हमारा अप्रैल में जाएगा, और मार्च वाला पेमेंट जाएगा मई में, जो कि मार्च वाला पेमेंट है 9000। और सर अप्रैल वाला पेमेंट जाएगा जून में, जो कि अप्रैल का पेमेंट है 9200। पहले देख लीजिए ये, तो 9600, 9000 और 9200 ये क्रेडिटर को पेड है, जो पेमेंट किया है। किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, है किसी को दिक्कत? मैं यहां बता भी देता हूं। क्वेश्चन है क्या, 2 महीने का उधार देंगे, तो हमारे पास क्या है? फेब है, हमारे पास क्या है? फेब के बाद मार्च है, हमारे पास क्या है? अप्रैल है, अप्रैल के बाद क्या है? मई है, और मई के बाद यही दे रखा है हमें जानकारी। क्वेश्चन है क्या, 2 महीने बाद, तो अप्रैल वाला पेमेंट अप्रैल के 2 महीने बाद, दूसरे महीने में। तो अप्रैल के बाद क्या, फेब के बाद क्या आता है? मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल। तो सर फेब वाला पेमेंट तो पहुंच जाएगा अप्रैल में, मार्च वाला पेमेंट ऐसा ही काउंट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, और अप्रैल वाला पेमेंट कहाँ पहुंच जाएगा? जून में। जून के बाद बनाना ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। यानी 2 महीने का परचेज तो यूजलेस है, क्योंकि उसके आगे हमें बनाना ही नहीं है। अप्रैल मई जून, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अवंतिका आपने कहा सर दोबारा एक बार बता दीजिए, मैंने दोबारा बता दिया ये, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में समझ भी सकते। इसके बाद वेजेस 1/4 ऑफ द मंथ, वेजेस पे चले। ये मैं मिटा दूं क्या? मिटाने की जरूरत नहीं है, समझा देते हैं। समझिएगा, मैं 2 महीने का डिटेल बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, फिर मैं हटा दूँ। 1 महीने, सपोज करो ये मैं बना रहा हूँ अप्रैल, और ये बना रहा हूँ मई। मैंने कहा आप पूरे महीने मेहनत करो, और हम आपको सैलरी सिर्फ देंगे 1/4। पूरे महीने मेहनत करो, और सैलरी देंगे आपको 1/4। आपकी सैलरी 10,000 है, समझना बात, आपकी सैलरी कितनी है? आपने मेरे पास ज्वाइनिंग करा कब? अप्रैल में, और आपको हम पूरा सैलरी नहीं देने वाले, हम देंगे 1/4, और बाकी का जो है ना वो देंगे हम आपको अगले महीने। समझ रहे हो बात? तो अप्रैल में जब आपने मेरे पास पूरे टाइम पे, आपने अप्रैल में जब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जॉब किया, और सैलरी कितनी फिक्स करी थी आपकी, बताइए? 10,000। तो मैंने बोला 1/4 देंगे, यानी 25% ही सैलरी दूंगा। तो बताओ अप्रैल में आपको कितने मिलेगा? कितने? और बाकी हम देंगे अगले महीने। यहाँ की सैलरी आपकी फिक्स कर दी, मान लेते हैं 15,000, और हर महीने पे यही कंडीशन लगाएंगे कि जिस महीने में जॉब करोगे, जिस महीने में काम करोगे, उसका 25% मिल जाएगा, और बाकी जो बकाया वो भी जोड़ के दे देंगे। तो आप मई के मंथ में जो काम कर रहे हो, इसका भी 25% मिलेगा। 25% कितने हो जाएंगे हमारे, बताइए? 3750। और इसका जो बैलेंस बच गया आपका, कितना बच गया सर बैलेंस, बताइए? कितने बच गए? 75। इसका पेमेंट कब जाएगा? इसको 7500 रुपए, 7500 आपको कब मिलेंगे? मंथ बता दीजिए मुझे। मई में मिलेंगे सर, यानी मई के अंदर 2 पेमेंट आने वाली है सर, एक 7500 आने वाली है, और एक 3750। तो मई मंथ में ये पेमेंट हो गया।
यानी कहानी क्या चल रही है, अगर मैं सैलरी की बात रिसीव की बात करूं तो 1/4 इस महीने का और 3/4, तो 3/4 ही बोलेंगे ना 75, 1/4 ही है, 1/4 माइनस कर दोगे तो 3/4, यानी अगर ये 25% है तो 75%। तो सैलरी कैसे दे रहा हूं, इस महीने की कमाई का 25% और पिछले महीने की कमाई का 75%। कहानी यही घूम रही है, यानी इस महीने की कमाई का 1/4 और पिछले महीने की कमाई का 3/4। समझ रहे हो बात को। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है कि हम भैया 1/4 देते हैं वेजेस, यानी जितना भी काम करोगे 1/4 ही मिलेगा आपको। 1/4 का मतलब 25%। तो वेजेस पे आ जाते हैं, यानी सर आपने अगर इस महीने में कमाया होगा तो 1/4 का मतलब 25%, यानी आपका 3,000 का अगर 25% निकालते हैं हम तो सर दैट इज 750 रुपए इस महीने मिल गए होंगे। या मैं वेजेस का अलग से वर्किंग नोट बना देता हूं आपके लिए, वेजेस के लिए अलग से वर्किंग नोट बना देते हैं। वेजेस आपके फेब का मंथ है, फेब के बाद मार्च का मंथ है, मार्च के बाद अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के बाद मई का मंथ है और फिर आपके पास जून का मंथ है। सर सभी महीने के वेजेस को देख लेते हैं। 3,000, 3,000, 32, 36, 4,000, 3,000, 3,000, 32, 36 और 4,000, कुछ ऐसे दे रखा है आपको। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वेजेस यहां पे होगा क्या, 25% यहां, बाकी 75% यहां, यही होगा। इसमें क्या होगा, 25% यहां, बाकी 75% इसका अगले महीने में चला जाएगा यहां। हम बजट कब का बना रहे हैं, अप्रैल का, यानी अप्रैल में मार्च का 75% वेजेस पेमेंट करना होगा। और यानी इसके अंदर 75% वेजेस कितना आता है, निकालिए। 3,000 का 75% अगेन क्या आ जाएगा, 700 नहीं 2,250। तो सर जो पिछले महीने का 2,250 है एक तो यहां पे जाएगा, प्लस इस महीने का 25%, 3,200 का 25% कितना होता है, 800। यानी अप्रैल के मंथ में पेमेंट ये जाने वाला है, समझिए अप्रैल के मंथ में पेमेंट किया जाएगा। बाकी का जो बच गया अप्रैल मंथ का 75%, दैट इज 2,400। उस 2,400 का पेमेंट हम करेंगे कहां, तो मई के मंथ में पेमेंट क्या होगा सर, 2,400 रुपए पुराने वाला देना पड़ेगा और इसका फिर से देना पड़ेगा कितना हमें, 25%। तो 25% कितना होता है इसका, 900। यानी यहां पे जो पेमेंट जाएगा ये जाएगा, कितने जाएंगे सर, 2,400 और प्लस में 900, दैट इज आपका हो जाएगा 3,300। फिर से अगेन इसका जो बच गया, बाकी कितना बच गया बताओ, 75%। वो 75% कहां पेमेंट करोगे, इसका 75% कितना होता है, 2,700। तो जून में पेमेंट एक 2,700 जाएगा और इसका 25% जाएगा, दैट इज 1,000। तो 3,700 रुपए जून में पेमेंट जाएगा। तो अप्रैल में पेमेंट की बात करें तो ये पेमेंट है, मई में पेमेंट की बात करें ये पेमेंट है, जून में पेमेंट की बात करें तो ये पेमेंट है। तो सर अगर मैं वेजेस का पेमेंट की बात करूं, इसे ये वाला समझ में आ गया, इसे हटा देते हैं। तो मैं वेजेस की बात करूं तो अगर मैं देखूं अप्रैल में पेमेंट की तो 2,200 और 800 कितने हो गए, 3,050। सर 3,050। आगे चलते हैं सर, मई में बात करूं तो 3,300 रुपए की पेमेंट जाएगी। सर जून में बात करें तो 3,700 रुपए की पेमेंट जाएगी। आप देख लीजिए किसी को डाउट है तो। सर जून में 3,100, 3,100 कैसे आएगा जून में, 9 4 13 ही तो होता है, 3,300 जून में। पता नहीं जून में स्नेहा आपने 3,100 कैसे बताया, दीपक आपने 3,100 बताया जून में, तो 27 और 1,000, 2,700 पिछले का 1,000, बाकी का जो 75% बचेगा वो तो होगा 3,000। जून का आप गलत बता रहे हो, एक बार देख लो आप। सर कहाँ 75%, हाँ अच्छा 75 मंथ, यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर अगले पॉइंट पे चले, क्लियर है यहाँ तक। सर एक पॉइंट और निपटा लिया हमने,
ऐसे कहता है ओवर हेड हम 50% देंगे, तो सिंपल सी बात है 50% इस महीने का और 50% पिछले महीने का, ऐसे चलेगा ना कहानी। तो 50% इस महीने का और 50% नेक्स्ट मंथ का। तो सर अगर मैं बात करूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं इसका वेजिस, मटीरियल का था वेजिस का, यहीं ओवरहेड है ना, लास्ट है ओवरहेड का, यहीं लिखता हूं। तो जो मैं अप्रैल में करूंगा ना पेमेंट, तो 1,000 रुपये इस महीने का प्लस 50% पिछले महीने का, दैट इज आपका आ जाएगा 950। अप्रैल की पेमेंट है, किसी बच्चे को डाउट है तो, ये अप्रैल की पेमेंट है, पिछले महीने का 50% और इस महीने का 50%। और मई का पेमेंट कैसे होगा, पिछले महीने का 50% दैट इज 1,000 और इस महीने का 50% 1,100। जून के महीने का क्या होगा, पिछले महीने वाला 1,100 रुपये मिलेंगे और इस महीने का 50% 1,150, 1,150। बताइए किसी को डाउट, बताइए किसी को डाउट है तो। इसमें डाउट बताइए ताकि मैं आगे लिख सकूं। 1950 सर किस में लिखेंगे 1950, ओवरहेड है ना, पेमेंट जा रहा है ओवरहेड। सर 1950, और बात करें हम तो 2100, 2100, और बात करते हैं 2100 के बाद 11 11 2250, 2200। बताइए पहले सर 950 कैसे आया, हिना का कहना है 950 कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। देखिए 950 कैसे आया, 1900 का 50% क्या आएगा, 950 ही होगा ना, 9 18, हाँ इसका 50% इस महीने में पेमेंट। ठीक है, कहता है कैश बैलेंस हमारे पास स्टार्टिंग में अप्रैल में है एक्सपेक्टेड 6,000 रुपये, तो कोई बात नहीं सर, कैश बैलेंस अगर 6,000 है, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख रखा है, ये तो यहाँ सीधा पुट करना है 6,000। अब देखते हैं आगे। आगे कहता है अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर, कुछ इंफॉर्मेशन है दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन द फैब, यानी खरीदा है और कितने का, 96,000 रुपये का। तो फैब में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तो पेमेंट भी 96,000 फैब के मंथ में ही हुआ होगा, और फैब के मंथ में आपका पेमेंट हुआ है। द मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। और कहता है कि भैया हमने फैब के मंथ में तो ये खरीद लिया प्लांट 96,000 रुपये का, उसके बाद हम 2,000 की किस्त हर महीने देंगे अप्रैल के बाद से। तो एक किस्त हमारी जाएगी, पेमेंट करेंगे मशीनरी का, तो जब पेमेंट करेंगे तो हर महीने पेमेंट जाएगा इंस्टॉलमेंट। सर कितना इंस्टॉलमेंट, 2,000 हर मंथली का है उसने, 2,000, 2,000, ये देखिए क्लियर है। यानी सर इस 96,000 का कुछ नहीं करोगे भैया, उधार खरीदा तो पेमेंट तो गया ही नहीं ना इसका, उसका तो बदले किस्त दे रहे हैं। डिविडेंड 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड करेंगे 1 जून को, यानी जून में पेमेंट होगा किसका, ये हमारे पास अमाउंट गिवन है 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000, 10,000 जून में डिविडेंड पेमेंट करना है, तो जून के मंथ में आ जाते हैं डिविडेंड पेड, जून के महीने में। यानी सर इसमें तो होगा नहीं पेमेंट, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, एडवांस रिसीव सेल्स, हमने सेल्स किया था व्हीकल्स, उसका 9,000 जून में एडवांस रिसीव किया था। तो भैया कुछ भी रिसीव किया, पैसा तो आया है ना, तो जून के महीने में रिसीव वाले कॉलम में आ जाएगा ये, जून के महीने में रिसीव वाले कॉलम में आ जाएगा जून में, तो एडवांस रिसीव जून में कितना आएगा, 9,000 में नहीं आएगा। चलिए इसके बाद कहता है डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपए,
एक्सपेक्टेड रिसीव इन जून, अब डिविडेंड भी मिल रहा है, एक डिविडेंड पे भी किया और एक डिविडेंड मिल भी रहा है, 1,000 रुपए जून के महीने में। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव किया जाएगा जून के मंथ में डिविडेंड। पहले यहां तक देखिए, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो जून में हमारा एक डिविडेंड मिलेगा, तो जून के मंथ में, हालांकि देखो एक चीज यहाँ पे ये भी हो सकता है, जून के मंथ में एक्सपेक्टेड कहता है, मिला या नहीं मिला पता नहीं, और वैसे भी बजट हमारा एक्सपेक्टेड पे होता है तो जून के मंथ में रिसीव कर लेंगे। कुछ बच्चों का यहाँ पे क्या क्वेरी हो सकता है, सर क्या पता ना मिले तो आप कैश रिसीव कैसे दिखा सकते हो? इसके लिए नोट देके आप रिसीव नहीं भी दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी, नोट देके रेलिवेंट हो जाएगा। मैं तो डिविडेंड रिसीव कर रहा हूँ। कितने रुपए सर? 1,000। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाए। इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट करना होता है, टू बी पेड 2,000 रुपए। कहता है इनकम टैक्स एडवांस पेड जून के महीने में 2,000। सर जून में 2,000 इनकम टैक्स दोगे? अच्छा, तो जून के महीने में पेमेंट दिखा देते हैं। कितने रुपए? किसी को दिक्कत है क्या? बन गया कैश बजट? अब जिसको जो पॉइंट में दिक्कत है आप बता दीजिए, मैं बस टोटलिंग का काम रह गया मेरा। इसमें सबसे ज्यादा देखोगे दिमाग कहाँ पे लगा हमारा? सेल्स में। बाकी तो सब आसान, हमेशा क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ जो पॉइंट बनाएंगे वो सेल्स को बनाएंगे। सर इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल करने के बाद ए माइनस बी कर देंगे। पहले आपका डाउट देख लेते हैं, किसी का डाउट है? सभी बच्चों को बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको टोटल करके बताइए क्या आ रहा है, टोटल बता दें। हाँ, पहले का, सेकंड तो कर ही नहीं सकते। कितना? 20,600। इसका? छब्बीस है। इसका सेकंड कर ही नहीं सकते, और क्या, पहले फर्स्ट करो। सर 4,050 बैलेंस, 16,600, 16,600, और ये आएगा सर 4,050। अब ये 4,050 यहाँ जाएगा, अब ये टोटल होगा। कितने? इसका 16,700 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देख लो एक बार। 31,50, ये वेजिस कितना है? 31,50 है, 30,50? एक बार वेजिस चेक कर लेते हैं। ये वेजिस का ही बनाया था ना? अप्रैल में कितने होंगे? 3,000 का 75% कितना होता है? यही होता है, चेक करो। और 3,200 का 25, और 3,200 का 25, 3,050। चलिए ठीक है हमारा। इसके बाद इसका टोटल क्या है बताएं? सर 16,400 का टोटल क्या आया? तूने जवाब दे भी दिया बहुत सारा। 19 का टोटल क्या आया? इसका टोटल? 19,700, और 19,700 के रिसिप्ट का उनका बता दिया बच्चों ने। इसका बताओ टोटल क्या आ रहा है? 16,400 बैलेंस, जून का भी बता दिया बैलेंस में 3,000, और ये 3,300। अब इसका टोटल जून वाला तो बता रखा है बच्चों ने,
सर जून का रिसिप्ट 29,950, 29,950 के बाद का टोटल कितने? 29,100 माइनस कर लो 800, 800 बैलेंस बच गया हमारा। ये था हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के बड़ा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एडजस्टमेंट बड़े संभाल संभाल के धीरे धीरे करना पड़ता है, जो कि हमने कर लिया। किसी का डाउट है तो बता दीजिए।